हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए इतना शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं कि आप ही लोग कहने लगोगे कि सर आज क्या टॉपिक लेकर के आए, मजा आ गया। आज मैं आपको सबसे आसान टॉपिक लेकर के आया हूं और ये जो है टॉपिक काफी बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है और बच्चे बनाते भी हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं बनाते उनके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है। देखिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और वर्ग चिन्ह, मैं आज सभी ये जितना लिखा हुआ टोटल के टोटल आज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माध्य कहते किसे हैं। माध्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो माध्य को जो सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हैं वो जानते होंगे मीन। क्या जानते होंगे? मीन। मीन, मोड, मीडियन, रेंज सभी लोग जानते होंगे। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो बच्चे नहीं जानते हैं और उनसे यह प्रश्न एग्जाम में छूट जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे बेसिक रूप से आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो आप माध्य आसानी से निकाल दोगे। माध्य को हम लोग क्या बोलते हैं? तो माध्य को मीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मीन। और उसको अर्थमेटिक एवरेज भी बोला जाता है, औसत के रूप में भी होता है। जैसे जो माध्य का फॉर्मूला होगा वही औसत का भी फॉर्मूला होगा। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, माध्य का फॉर्मूला मैं लिखता हूं ना, और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का जोड़। ठीक है, कुल संख्या का जोड़ और बटा में होता है कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या का जोड़ और बटा में क्या होता है? कुल संख्या होता है। कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कुल पदों का योग बटा कुल पद। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या करना होता है माध्य में, और जो माध्य का फॉर्मूला हुआ दोस्तों वही औसत का भी होता है। अगर आपको औसत भी कह देगा तो यही फॉर्मूला पे आप औसत भी निकाल पाओगे। अब देखिए, कुल संख्या का जोड़, तो संख्या तो यही है ना, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ दो आप, तो क्या करोगे आप? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7। अब कहेंगे कि इतना जोड़ने के लिए बैठेंगे थोड़ी सर जी, एग्जाम में तो समय ही निकल जाएगा। मैं आपको भी सिखा रहा हूं यार, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। आप क्या करोगे फिर उसके बाद? नहीं कर सकते हो। 2 4 6 6 6 12 12 2 14 14 3 15 15 7 कितना हो जाएगा? 22 24 हो जाएगा। यानी 2 4 6 6 6 12 2 14 14 3 17 और 17 7 कितना हो जाएगा? 24। वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी तो बेसिक रूप से बता रहा हूं, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7। वही तो कहा, कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर देंगे। टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 4 2 6 6 6 12 2 14 3 17 और 17 7 कितना हो जाएगा? 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24। 24 बटा 6 होगा, 6 से काट दो आप, 6 चक 24 हो जाएगा। ये हमारा जो होगा 4 राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि माध्य तो आपको समझ में आ गया। औसत भी वही चीज है जो माध्य में आप जैसे बनाते हो वो औसत, बस माध्य की जगह आपको औसत लिखना है। बाकी सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो माध्य आप सीख गए, माध्य बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या सीखते हैं? माध्य के बाद हम लोग सीखते हैं माध्यिका। ठीक है, माध्य के बाद क्या सीखते हैं दोस्तों? माध्य के बाद माध्यिका सीखते हैं। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है ये देखिए। ठीक है, अगर आपको माध्यिका इस प्रकार का नंबर दिया रहे, ठीक है, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, और इसका कह देगा कि माध्यिका निकाल के दिखाइए। क्या निकालना है? का आपको कह देगा माध्यिका। कैसे निकालोगे आप माध्यिका? माध्यिका निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है। जो सीरीज आपको दिया रहता है, सबसे पहले आप उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। मतलब आप बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाइए, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाइए। तो दोनों में से कोई भी आपको सजाना पड़ेगा। दोनों क्रम में से कोई भी क्रम आप सजा दीजिए, चाहे आप बढ़ते सजाओ चाहे आप घटते सजाओ। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अगर हम बढ़ते क्रम सजा दिए और कोई घटते क्रम सजा दिया तो उसका आंसर अलग आएगा, मेरा आंसर अलग रहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप बढ़ते क्रम सजाओगे या घटते क्रम में सजाओगे, कोई भी क्रम सजाओ आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंकड़ों को कौन सा क्रम में सजा देते हैं? चलिए बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम आपको पता है ना कि बढ़ते क्रम जब भी कहेगा तो छोटा से बड़ा चलना है। पहले आप छोटा थे, धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, मतलब कौन सा क्रम में जा रहे हैं? बढ़ते क्रम में। अगर घटते क्रम कहेंगे तो बड़ा से कौन जाएगा? छोटा। ठीक है, अब यहां बताइए बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन है? 3 है, 5 है, 7 है। अगर अच्छे से आप आंकड़ा को देखेंगे ना तो इसमें बताइए जो आंकड़ा दिया गया एकदम बढ़ते क्रम ही है ना, बढ़ते क्रम में आपका है। लेकिन बताइए कि ऐसे एग्जाम को बनाने में, एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप डायरेक्ट माइंड में ही सोल्व करके उसका आंसर टिक कर सकते हैं। अब बताइए इसमें 3 5 7 8 9 हो गया। अगर हम इसी को बढ़ते क्रम भी सजाते हैं तो 9 8 7 5 3 होता, यही होता ना। अब माध्यिका निकलेगा कैसे? तो माध्यिका निकलता है जो सबसे बीच में अंक बैठा हुआ है वही उसका माध्यिका है। तो बीच कहने का मतलब देखिए 7 जो है बीच में है, इसमें भी आपका कितना है?
तो देखिए 7 बीच में है, इसमें आपका इधर देखिए 2 खिड़की है, इधर भी 2 खिड़की, बीच में दरवाजा है। तो ये 7 जो होगा माध्यिका होगा। इसमें भी वही चीज है, जो बीच में रहेगा उसको क्या करेंगे, माध्यिका कहेंगे, और जो साइड साइड रहेगा दोनों बराबर रहेगा उसको घेर दीजिए, माध्यिका निकल गया। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि सर ये तो हम कर देंगे, ये 5 डिजिट है, विषम संख्या है, तो ये तो कोई भी कर देगा, बट अगर 6 डिजिट आता तो क्या करते। तो चलिए ना 6 डिजिट, इसका क्या होगा, सबसे पहले माध्यिका आप लिख देना। माध्यिका जो होगा हमारा, जो होगा माध्यिका, वो कितना होगा 7। लेकिन जब अगर आपको कहेगा कि 6 डिजिट वाला बताइए, 6 डिजिट वाला तो कैसे करेंगे, देखिए ना 6 डिजिट का भी बताते हैं आपको। अब बताइए इसका माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजाना है। तो चलो हम लोग घटते क्रम से जाते हैं ना, घटते क्रम में सजा दिए। घटते क्रम में क्या होता है, बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा 6 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर आपका 2 है, फिर एक आपका 1 है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कैसे माध्यिका को निकालेंगे, तो माध्यिका देखिए बीच का अंक क्या है, तो अगर आप बोलेंगे 4, तो 4 अगर बोलेंगे तो इधर आपका 2 खिड़की है, बट उधर क्या खिड़की हो गया, 3 खिड़की, तो ये तो बीच में नहीं होगा। 3 को कहेंगे तो इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ये सभी को तो हम घेर नहीं सकते हैं, इसमें अंक तो चाहिए माध्यिका निकालने के लिए। तो क्या करते हैं कि जो बीच में रहेगा 2 पॉइंट उसको ले लेंगे, ये जो 2 बीच में बचा ना, 2 डिजिट जो बीच में बचा उसको ले लेना है। और इसको करना क्या है, इसको करना क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं। इस कंडीशन में ऐसा करते हैं। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 बटा कितना हो गया 2, इसको आप पॉइंट में ला दीजिए, तो 2 तिया 6, और फिर उसके बाद 0.5, यानी 35 जो होगा, 3.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि माध्यिका आपको समझ में आ गया होगा, और जब आपका सम रहे विषम रहे तो वो कंडीशन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, माध्य हो गया, माध्यक हो गया। अब हम लोग को बहुलक निकालना है। तो बहुलक तो दुनिया में अगर कुछ आसान है दोस्तों तो सबसे ज्यादा वो बहुलक है। अगर आपको कहेगा बहुलक, ठीक है, क्या निकालने के लिए कहेगा, बहुलक, तो बहुलक क्या कहता है कि बहुलक का मतलब होता है बहुलक। ब मतलब बहुत, हुलक मतलब हुलक, मतलब क्या होता है कि जो बहुत बार हुलकते रहता है। अब कौन सा ऐसा डिजिट है जो बार बार हुलक रहा है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार आया, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 2 कई बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 एक ही बार आया, 4 एक ही बार आया, 5 एक ही बार आया। तो बहुलक का मतलब क्या हुआ कि जो डिजिट सबसे ज्यादा आपको दिखेगा वही आपका आंसर होगा, और इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ये बहुलक का। अगर मैं आपसे और भी पूछूं कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 8, 9, फिर उसके बाद 9, आप बताइए इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो आप बताइएगा कि सर जी यहां पर देखिए कि हमारा 8 कितना बार है, 2 बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है, 5 एक बार है, 4 एक बार है, बट 9 कितना बार है, तो 9 हमारा 3 बार हो गया। तो हम लोग तो डायरेक्ट मार देंगे कि बहुलक हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, और ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो। अब देखिए हम लोग परिसर कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए 2, 4, 6, 8 और 10, और 10 का निकालना है क्या, परिसर। परिसर को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेंज कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को परिसर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला पे ही पूरा का पूरा मीन, मोड, मीडियन, रेंज सभी निकलेगा। परिसर का फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, बड़ी संख्या, कौन संख्या बाबू, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मतलब बड़ा संख्या में से आपको क्या करना है, छोटा संख्या को सबट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। बड़ा संख्या कौन है, 10, छोटा संख्या कौन है, 2, 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8, और यही राइट आंसर हो गया, यही राइट आंसर हो गया। आपको और भी प्रश्न लेता हूं, तो देखिए अगर हम आपको पूछ दूं कि 4, 5, 6, 7, 10, 20, 34 का रेंज निकालिए, तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे बड़ा को उठाना है। सबसे बड़ा कितना है, 34 है। सबसे छोटा कौन है, 4 है। 34 में से 4 घटा दो, ये हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। तो उम्मीद है कि आपको परिसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा कौन सा, वर्ग चिन्ह। अगर आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहे और कह दे कि आप निकाल के दिखाओ वर्ग चिन्ह, इसका क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालते हो, तो वर्ग चिन्ह का देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना आप लोग को। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या, कौन संख्या, एकदम रेंज जैसा ही है, परिसर जैसा ही है, बड़ी संख्या, ठीक है, और प्लस में आपको याद रखना है छोटी संख्या, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा में 2। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो आपको याद रहेगा
क्या करना है, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा 2। बड़ा संख्या कितना है 6, छोटा संख्या कितना है 2 बटा 2 कर देंगे, 6 2 8 हो गया, बटा 2 हो गया, 2 से काट दो, कितना बार में 4, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर, वर्गचिन्ह हर एक को अच्छे से सोल्व कर दिया। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कुल संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। माध्यक में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आंकड़ों को आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाओगे, उसके बाद उसका जो बीच का डिजिट निकलेगा वो हमारा माध्यक होगा। अगर बीच का डिजिट 2 निकल गया, 2 डिजिट निकला तो उसको जोड़ के 2 से भागा कर दिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। परिसर में क्या करना है, तो परिसर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, वर्ग चिन्ह में बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा 2, और बहुलक तो आपको सबसे आसान है, जो बार बार हुलकता है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी है इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।